नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदर्श आचार संहिता के बारे में। आदर्श आचार संहिता क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव परिणाम आने तक ये जारी रहती है। दरअसल ये वे दिशा निर्देश है जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इनका उद्देश्य चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ सुथरा बनाना और सत्ताधारी दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के उद्देश्यों में शामिल है। इसके तहत राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। यह जो आचार संहिता है किसी कानून के तहत नहीं बनी, बल्कि यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन होता रहा। गौरतलब यह भी है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे, क्योंकि समय समय पर कई तरह के बदलाव जरूरी है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक समय ऐसा भी था जब लोग धन बल के दम पर चुनाव जीतते थे। लोग कई तरह से प्रचार प्रसार करते थे। कोई बूथ कैप्चर कर लेता था, कोई बैलेट बॉक्स लूट लेता था, और कई तरह की हिंसाएं भी होती थीं। कोई रुपए बांटता था तो कोई शराब बांटकर अपने लिए वोट इकट्ठा करता था। तो ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई। और यहाँ पर यह कोई ज़रूरी नहीं कि आदर्श आचार संहिता से सब कुछ रोक ही जाए, बट कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब कहीं भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है। इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग को यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के SR बोम्मई मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। 1994 में आए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि काम चलाऊ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिए और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं क्या हैं? भारत में होने वाले चुनाव में अपनी बात को वोटर्स तक पहुंचाने के लिए चुनाव सभाओं, जुलूसों, भाषणों, नारेबाजी और पोस्टरों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही है। मंत्रियों तथा सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाज़त भी नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल का विज्ञापन जारी नहीं किए जाते। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह की प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के अलावा कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। चुनाव सभाओं में अनुशासन, शिष्टाचार कायम कर रखने, जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। यदि किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है तथा इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है। हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों को कब्जा नहीं होना चाहिए। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए। इतनी सारी कवायदों को और मकसद को सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना जरूरी होता है। तो आदर्श आचार संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का जो नज़रिया है उसमें जो 2001 में बयान दिया गया था कि चुनाव आयोग पर नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। इस फैसले के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख से जुड़ा हुआ विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ये सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती ही है, साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होती है। तो आप हमारे साथ बने रहे और आगे आने वाली सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। आदर्श आचार संहिता का कुल मिलाकर कई जगह पर दुरुपयोग भी होता है और इसके खिलाफ कई बार कार्रवाई नहीं भी होती है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो आगे आने वाली सभी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें कमेंट करें और हमें बताएं। धन्यवाद।